स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 6 लेक्चर 10 जो हम चैप्टर 3 कर रहे थे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40। मल्टीपल्स हमने लिखने हैं, 7 के मल्टीपल्स लिखने हैं 10 और 40 के दरमियान। 7 के मल्टीपल्स क्या होते हैं जी? 7 के मल्टीपल्स हैं 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6 are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56। अब जरा क्वेश्चन देखें, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40। 10 और 40 के दरमियान में जो 7 के मल्टीपल्स हैं वो लिखने हैं। अब 10 7 से ज्यादा 14 है, 14 से स्टार्ट करेंगे। 14 21 28 35 42 एंड 40 से 35 तक ये हमारे पास क्या आ जाएगा? लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स 14 21 28 35 ये आपके पास क्या आ जाएंगे? 7 के मल्टीपल्स हैं बिटवीन 10 एंड 40। इसके मल्टीपल्स कौन कौन से आएंगे? 14 21 28 35 42 बड़ा है, 7 छोटा है। और हमने क्या करना है? 2s are 3s are 4s are 5s are ये हमारे पास इसके मल्टीपल्स हैं। ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 15। 11 के मल्टीपल्स लिखने हैं लेस देन 15। 11 के यानी मल्टीपल्स क्या? 11 का टेबल लिखते हैं। 11 1s are 11, 11 2s are 22, 11 3s are 33, 11 4s are 44, 11 5s are 55। और उसने कहा था लेस देन 50 लिखने हैं हमने। अब मैं 11 के मल्टीपल्स कहां से कहां तक लिखूंगा? 11 से लेके 44 तक। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 11 22 33 एंड 44 ये हमारे पास 11 के मल्टीपल आ गए लेस देन 50। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट ऑल द मल्टीपल्स लेस देन 15। लेस देन 50 हमने मल्टीपल्स लिखने किसके? विच आर द मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 3। दोनों 2 और 3 दोनों में आता हो ऐसे नंबर्स के हमने लिखना है जो दोनों के मल्टीपल्स हो, 2 का भी मल्टीपल्स हो और 3 का भी मल्टीपल हो हमारे पास। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है कि जी कौन कौन से मल्टीपल्स हैं जो 2 के टेबल में भी आते हैं और 3 के टेबल में भी आते हैं, कॉमन दोनों के हों और वो लेस देन 50 भी हों। तो नंबर 1, तो मुझे सबसे पहले वो नंबर फाइंड आउट करना है। 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो वो आता है 6, यानी दोनों का जो मल्टीपल है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है? 6। और अगर मैं 6 के मल्टीपल्स देखूं तो वो 2 के भी मल्टीपल्स हैं और वो 3 के भी मल्टीपल्स हैं। अगर मैं 6 का टेबल लिखता हूं, देखें अगर आप, 6 1s are 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18। अब अगर आप देखें ये 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 3 के टेबल में भी 6 आता है, फिर उसके बाद 12 है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 18 है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है। फिर उसके बाद 6 4s are 24, बोथ 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है। फिर उसके बाद 6 5s are 30, 6 6s are 36 और 6 7s are 48, 6 7s are 42 एंड 6 8s are 48। अगर आप इनको देखें तो 6 से लेके ये सारे 48 तक जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स हैं बोथ। आप इसको आंसर लिखेंगे 6 12 18 24 30 36 42 एंड 48। ये जो मल्टीपल्स हैं ये 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स हैं। लेस देन 50 से लेस आ गए। 2 और 3 दोनों के टेबल में ये भी आता है, ये भी और इसको आप चेक कर सकते हैं। 2 और 3 दोनों के मल्टीपल्स हैं ये 6 12 18 24 30 36 42 48। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स,
एक्सरसाइज 3A में एक और मेथड हमारे पास अब नया आया जो डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में है। डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम फर्दर मालूम कर सकें कि वो नंबर इसके ऊपर डिविजिबल है 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से और 11 9 10 तक। हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट का कुछ क्राइटेरियाज हैं, उसको हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट है क्या। डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि जैसे 2 से अगर कोई चीज डिवाइड होनी है तो उसके लिए हमारे पास रूल्स हैं, इसके रूल्स फॉलो करने हैं हमने। रूल कैसे कि 2 को अगर कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा पता करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या चेकिंग मेथड क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। यूनिट प्लेस के ऊपर हमारे पास 0 2 4 6 8 आना चाहिए। हमारे पास यूनिट प्लेस का मतलब है, मैं लिखता हूं एक नंबर 102, अगर आप इसको चेक करें 102 तो यूनिट प्लेस के ऊपर 2 है हमारे पास। यूनिट प्लेस के ऊपर जब 2 आएगा हमारे पास तो इसको क्या कहेंगे हम, ये डिविजिबल बाय 2 है। हमारे पास ये डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर ये पूरा आ रहा है 102 जो है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। मैं सिर्फ ये यूनिट प्लेस ये वाला नंबर देख के मैं आपको बता सकता हूं कि ये यूनिट इसकी डिविजिबिलिटी हो जाएगी कि नहीं होगी। इसी तरह कोई सा भी नंबर अगर आप लिखें जिसके एंड के ऊपर मैं लिखता हूं 1048 एग्जाम्पल दे रहा हूं 1048। अब इसके यूनिट प्लेस के ऊपर देखें 8 आ रहा है तो हमारे पास इवन नंबर कोई सा भी 2 4 6 8 में से कोई सा भी आया हमारे पास यूनिट प्लेस के ऊपर तो वो 2 से डिविजिबल होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाए 3 की डिविजिबिलिटी अगर हमने चेक करनी हो, नंबर 3 से कोई चीज चेक हो डिविजिबल है कि नहीं है तो कह रहे हैं कि द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। द सम ऑफ द डिजिट, ये बात याद रखने वाली है, सम ऑफ द डिजिट यानी अगर कोई भी नंबर देते हैं हमारे पास, कोई भी नंबर गिवन है उसके सम को हम चेक करेंगे। कैसे, अगर मैं एक नंबर लिखता हूं 105 विदाउट एक्चुअल डिवीजन मुझे बताना है कि 105 3 से डिविजिबल है कि नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इनका इस पूरे नंबर का मैं सम ले लूंगा 1 + 0 + 5। इसका आंसर आ रहा है 6। अब 6 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है हम ये चेक कर लेंगे। 6 इज डिविजिबल बाय 3 तो हमारे पास 105 जो है वो आल्सो डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, हम चेक कर लेंगे इसको। इसी तरह ये जो नेक्स्ट है 5 एट यूनिट प्लेस 0 और 5, हमारे पास अब 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिट प्लेस के ऊपर हम चेक कर लेंगे, या तो 0 आ रहा हो नंबर के एंड के ऊपर या 5 आ रहा हो तो हम उसको कहेंगे डिविजिबल है। जैसे मैं 105 ही दे रहा हूं, इसकी यूनिट प्लेस के ऊपर 5 है, ये 3 से भी डिविजिबल है, ये 5 से भी डिविजिबल है हमारे पास। उसके बाद है 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या करना पड़ेगा, 6 को हमें चेक करना है द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। जो वैल्यू 2 और 3 दोनों पे डिवाइड हो जाएगी हम दोनों टेस्ट करेंगे, या तो उसके एंड पे 2 के ये 2 4 6 8 आता हो और 3 का जो है सम ऑफ डिविजिबिलिटी इनका डिजिट सम ऑफ डिजिट आ रहा हो वो 3 के उसमें आ रहा हो तो हम उन दोनों टेस्ट के ऊपर जब पूरा हो जाएगा 2 और 3 का दोनों का टेस्ट को पास कर लेगा तो हम वो कहेंगे वो 6 पे भी डिविजिबल है। उसके बाद आ जाए नंबर 9 की डिविजिबिलिटी द सम ऑफ डिजिट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9। अगर मल्टीपल ऑफ 9 है तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि डिविजिबल है कि, जैसे मैं लिखता हूं 45, इनका सम लेता हूं मैं, अब मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 चेक करना है तो 4 + 5 किया, इसका आंसर आता है 9। जब आंसर 9 आया तो मल्टीपल ऑफ 9 है तो हम इसको कहेंगे कि ये डिविजिबल है, 45 इज डिविजिबल बाय 9। और इसके बाद एक लास्ट जो है जो इंपॉर्टेंट वन है 11, द डिजिट डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 11। हमने 11 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए अगर कोई फिगर हमारे पास दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ है, उसके अल्टरनेट को प्लस करना है और उनका डिफरेंस निकालना है। अल्टरनेट नंबर का मतलब है कि कोई नंबर लिखता हूं मैं 5445, ये नंबर मैंने लिखा, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, अल्टरनेट को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे यानी कि 5 + 4 - 4 + 5। अब इन दोनों को जब मैं प्लस करके इनका डिफरेंस निकालूंगा 9 - 9, आंसर इज 0। अगर मैं देखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि 5445 अगर मैंने नंबर लिया और इनको मैं अल्टरनेट को प्लस कर रहा हूं, अल्टरनेट नंबर को एक नंबर को छोड़ के एक नंबर को प्लस कर रहा हूं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 के लिए। 5 को 4 में प्लस किया, 4 को 5 में प्लस किया, बीच में उनका डिफरेंस निकाला, 5 + 4 9, 5 + 4 9, 9 - 9 0, आंसर इज 0। जब आंसर 0 आएगा या मल्टीपल ऑफ 11 आएगा तो हम उसको कहेंगे वो डिविजिबल है 11 पे, ये डिविजिबिलिटी नंबर इज, ये पूरा नंबर 11 के साथ डिविजिबल है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है इस एक्सरसाइज का, डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में ही है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय
2, 3, 5 और 11 हमने एक्चुअल डिवीजन किए बगैर बताना है कि ये जो नंबर मुझे गिवन है 105 कि वो 2 पे, 3 पे, 5 पे और 11 पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी हम डिविजिबिलिटी टेस्ट क्राइटेरिया, आपके पास पेज नंबर 35, पेज 35 के ऊपर डिविजिबिलिटी टेस्ट का टेबल बना हुआ है। अगर आप वो टेबल देखना चाहें तो वो पेज नंबर 35 के ऊपर वो टेबल बना हुआ है। अभी आप यहां से देखें 105 नंबर दिया हुआ है। 2 से सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 लिखते हैं। डिविजिबिलिटी से पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड करते हैं इसको। अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या है जी हमारे पास? यूनिट प्लेस पे क्या है? 5। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज यूनिट प्लेस के ऊपर क्या है जी हमारे पास? इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज यूनिट प्लेस पे क्या है जी हमारे पास? 5 है। इसी तरह नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 करेंगे हम। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 क्या है जी? टेस्ट ऑफ 3, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 का क्या रूल है जी हमारे पास? इसको सम लेना है इन सारे नंबर का। 105 है हमारे पास नंबर, इनका सम लेंगे 105 का। क्या आ जाएगा? 1 + 0 + 5 इज इक्वल टू 6 आता है हमारे पास। अब जो क्राइटेरिया के मुताबिक क्या है, 6 जो है वो उसका मल्टीपल्स है, 6 3 का मल्टीपल है, इसलिए इट इज डिविजिबल बाय द नंबर इज 105। इट इज डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबल है हमारे पास, क्योंकि आंसर इसका सम लिया, इस नंबर का मैंने सम लिया, तमाम नंबर्स का ऐड किया, 1 + 0 + 5 = 6, तो ये इसके क्राइटेरिया का पूरा आ रहा है, इसका मल्टीपल है, इसलिए ये डिविजिबल है। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया वो क्या है जी? 5 का। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 में क्या होता है जी? डिविजिबिलिटी ऑफ 5 में क्या करना है? यूनिट प्लेस पे क्या है हमारे पास? 5 है, तो इसका रूल क्या था हमारे पास? या 0 आना चाहिए यूनिट प्लेस के ऊपर, या 5 आना चाहिए, तो वो डिविजिबल बाय 5 होता है। नंबर क्या है हमारे पास? 105, यूनिट प्लेस पे 5 है, इसलिए क्या होगा? डिविजिबल बाय डियर स्टूडेंट्स, अब 105 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है 11 के साथ। 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लेना है। 11 का हमारे पास क्या रूल था? अल्टरनेट नंबर को प्लस करेंगे, यानी कि मैं कह रहा हूं सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस का या ऑड नंबर कर लें। ऑड कौन से हैं? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर मैं इस पे नंबरी करूं तो 1 2 3 मैंने नंबरी कर दी। मैं इसको थोड़ा सा 105 है, ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 नंबर्स हैं। अब देखें 1 और 3 ऑड नंबर हैं दोनों। 1 और 3 ऑड नंबर को मैं प्लस करता हूं, ऑड नंबर 1 + 5 आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। फिर अब सम ऑफ इवन प्लेस, इवन नंबर कौन से जी? इवन नंबर कौन से हैं? 2, एक बचा 0 0 आ जाएगा, सॉरी 0 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। वो कैसे होगा जी? 6 - 0, आंसर इज 6। अब या तो इनका डिफरेंस जो है वो 0 आना चाहिए था, या 11 के मल्टीपल्स में आना चाहिए था, तब तो ये डिविजिबल होगा 105, लेकिन इसका आंसर आया 6। तो 105 इज नॉट डिविजिबल बाय 11 पे डिविजिबल नहीं होता ये। जी स्टूडेंट्स, आज आपका होमवर्क जो है वो है एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 के जो पार्ट्स रह गए हैं सारे, वो आपने अपनी कॉपी पे नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने सारे के सारे।